आपकी ऑन ड्यूटी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे को कल कॉलेज में आने में डर नहीं लगेगा? तो मुझे नहीं आवाज़ उठानी चाहिए? हमारा मीडिया भी तो रिस्पॉन्सिबल है, कितना हाईलाइट लेता है वो इस पे। अभी मणिपुर पे कितनी बात करी हमारे मीडिया ने, बंगाल में ये तख्ता पलट हुआ तो हमारे मीडिया ने उसे एज मार्वल मूवी दिखाया। हमारे मीडिया ने कहाँ बात करी मणिपुर की, हमारे मीडिया ने हाथरस की कैसे बात करी, निर्भया पे बात करी, उस समय सरकार अलग थी, ये लोग चाटुकार है। हमें हमारी मीडिया बहुत बड़ा, हमारा मीडिया बहुत बड़ा हथियार बन चुका है इस बात पे कि जो उन्हें हाईलाइट करना होगा मुद्दा वही हाईलाइट होगा, और जो उन्हें नहीं करना होगा वो नहीं होगा। अभी कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है, कैसे मनाऊंगी मैं स्वतंत्रता दिवस जब मेरे को कॉलेज जाने में डर लगेगा, मेरे को मेडिकल की पढ़ाई करने में डर लगेगा। एक तो पेपर लीक हो जाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, कोविड में इनको फूल वर्षा जरूर करनी है डॉक्टरों पे, तालियां जरूर बजवानी है, पर जब रेप हो जाता है तो उसका एविडेंस छुपाना है। लड़की की आंखों से खून निकलता है, लड़की मर जाती है, उसके पैर इधर उधर होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार निर्भया का केस मैंने देखा था, उसके बाद से हर साल हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हम बहुत गलत जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कानून है लेकिन लोगों में डर नहीं है। विक्टिम को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि विक्टिम ही क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं घर से निकल के हर दिन 2 बार आती जाती हूँ, मुझे भी बोला जाता है रात से पहले घर आ जाओ। ये पहली बार जब मैंने निर्भया का कांड देखा था तो अपनी ज़िंदगी में मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं एक लड़की हूँ और मैं सुरक्षित नहीं हूँ। बिल्कुल डर लगता है। मैं अभी हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, तो हमारे कॉलेज और हॉस्टल के रास्ते में कोई बिजली भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है। हम कैसे सुरक्षित आके हमारे मन से डर से हम जाते हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के ओखला हेड पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कैंडल जल रही हैं और ये जो फ्लैग लगा हुआ है उसी के नीचे यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट हुआ है। और जो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उनके रेप के बाद उनका मर्डर किया गया है, अब तक सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। उसको लेकर यहाँ पर जो है स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट लेकर कर रहे हैं। क्या मांग है इनकी, बातचीत करेंगे। मैम, कब से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और क्या मांगे आप लोग? तो ये एक हम लोग पीसफुल गैदरिंग कर रहे थे यहाँ पे जामिया के सारे स्टूडेंट्स, और ये जो कॉल थी वो एक सिटीजन्स की कॉल थी। मतलब सिटीजन्स, तभी आप देख रहे हैं कि हम एक मतलब ऐसे बाज़ार के बीच में कर रहे हैं। हमारी जो डिमांड्स थी वो ये थी कि जो भी हुआ है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत जल्दी स्पीड अप करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो विक्टिम की फैमिली है, उस विक्टिम की फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, तो एक दबाव होना चाहिए समाज की तरफ से सरकार पे कि उस थ्रेट को रोका जाए, विक्टिम की फैमिली को हरास करना बंद करें। तीसरी ये अब हम सबको पता है कि कौन कर रहा है। जहाँ सरकार की जिम्मेदारी होती है वो सरकार ही नहीं रोक रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व था वो नहीं रोक रहा है, तो थ्रेट कहाँ से आ रहा है? मतलब थ्रेट नहीं होगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उस चीज़ को बचाना चाहेगी, पर वो नहीं बचाया उन्होंने। तीसरी डिमांड हमारी है कि 14 अगस्त की रात को, मतलब 15 अगस्त से एक दिन पहले एग्जैक्टली उसी रात को एविडेंस टैम्परिंग हुई है, तो उस चीज़ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की पूरी एक जांच होनी चाहिए कि एविडेंस टैम्परिंग क्यों हुई और कौन करा रहा है, ताकि इसकी एकदम तह तक जाया जा सके। देखिए, पहली चीज़ मैं फांसी की सज़ा के ऊपर बोलना चाहती हूँ। घर में बैठ के किसी को फांसी की सज़ा देना या ऐसे बोल देना कि किसी को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये बहुत आसान बात है, लेकिन इसके सामाजिक तरीके के अलग अलग इम्प्लिकेशंस होते हैं, और उस चीज़ के ऊपर भी सोच विचार होनी चाहिए इस तरीके की मानसिकता पे कि फांसी की सज़ा ही हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कानून। सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूँगी कि ये तो मतलब पहली बार निर्भया के साथ हुआ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार निर्भया का केस मैंने देखा था, उसके बाद से हर साल हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हम बहुत गलत जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कानून है लेकिन लोगों में डर नहीं है। तो क्या खाली कानून बना लेने से ही चीज़ें बदल जाएंगी? हम इस चीज़ की, जिसे आपने कहा कि विक्टिम को सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा सवाल ये है कि विक्टिम ही क्यों बन रहे हैं? मतलब मेरा सवाल बिल्कुल उल्टा है कि हमारे समाज में ऐसी कहाँ कमी है, पॉलिसी में ऐसी कहाँ कमी है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, मैं छोटी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं खुद एक लड़की हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं घर से निकल के हर दिन 2 बार आती जाती हूँ, मुझे भी बोला जाता है रात से पहले घर आ जाओ। तो ये जो एक डर है
जैसे एक और बात मैं बोलूँगी कि पहली बार जब मैंने निर्भया का कांड देखा था तो अपनी ज़िंदगी में मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं एक लड़की हूँ और मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सरकार को और समाज को सोचने की ज़रूरत है। देखिए, अभी हाथरस का केस हुआ था, दलित महिला को जला दिया गया था बिना परिवार को बताए गए। मणिपुर का केस हुआ था, 2 महिलाओं को नेकेड रैली लगाई गई थी। क्या हमारे प्रधानमंत्री बोले थे? क्या हाथरस पे क्या हुआ था? हाथरस पे इनकाउंटर कर दिया गया था ना। क्या जस्टिस वहाँ पे सही हमें पता चला था कि हुआ क्या, क्यों हुआ? पुलिस पे क्या एक्शन लिया गया था? हम गुस्सा तो करते हैं कि इतना बड़ा केस हो जाता है, ये हमें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्योंकि ये इनह्यूमेन है। अगर आप देखो, लड़की की आंखों से खून निकलता है, लड़की मर जाती है, उसके पैर इधर उधर होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे पता चले कि कॉलेज में पढ़ते हुए, नौकरी करते हुए, आपकी ऑन ड्यूटी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे को कल कॉलेज में आने में डर नहीं लगेगा? तो मुझे नहीं आवाज़ उठानी चाहिए? और मैं तो ये कहूँगी कि हमें सिर्फ बड़े बड़े उस पर नहीं उठाना चाहिए, और हम नहीं उठाते। हमारा मीडिया भी तो रिस्पॉन्सिबल है। कितना हाईलाइट लेता है वो इस पे। अभी मणिपुर पे कितनी बात करी हमारे मीडिया ने। बंगाल में ये तख्ता पलट हुआ तो हमारे मीडिया ने उसे एज मार्वल मूवी दिखाया। हमारे मीडिया ने कहाँ बात करी मणिपुर की? हमारे मीडिया ने हाथरस की कैसे बात करी? निर्भया पे बात करी, उस समय सरकार अलग थी, ये लोग चाटुकार है। हमारा मीडिया बहुत बड़ा हथियार बन चुका है इस बात पे कि जो उन्हें हाईलाइट करना होगा मुद्दा वही हाईलाइट होगा, और जो उन्हें नहीं करना होगा वो नहीं होगा। अभी अगर हम देखें, अभी केस आए कि उत्तराखंड की औरत बलात्कार करके, मर्डर करके उसे उत्तर प्रदेश में मिली, मुजफ्फरनगर का केस आया। अभी हमने कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कैसे मनाऊंगी मैं स्वतंत्रता दिवस जब मेरे को कॉलेज जाने में डर लगेगा, मेरे को मेडिकल की पढ़ाई करने में डर लगेगा? एक तो पेपर लीक हो जाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। कोविड में इनको फूल वर्षा जरूर करनी है डॉक्टरों पे, तालियां जरूर बजवानी है, पर जब रेप हो जाता है तो उसका एविडेंस छुपाना है। तो ऐसे जब मतलब खराब वाहियात मामले जब आएंगे तो हमें बोलना होगा, और हमें छोटे छोटे मामलों पे भी बोलना होगा। और कोई मामला छोटा नहीं है, टू क्लैरिफाई, कोई मामला छोटा नहीं है। रेप का मामला कभी भी छोटा नहीं हो सकता और इधर उधर से नहीं आ सकता। केस होता है तो उन्नाव हो, हाथरस हो, मणिपुर हो, नहीं बोलेंगे। और हमें बोलना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी की बात है यहाँ पे। मीडिया को उछालना चाहिए हर केस। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो क्यों उछाल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी हर केस उछालना चाहिए। मैं ये नहीं उस पर कहूंगी कि ये गलत कर रहा है, इस पे बात करके उसे करना चाहिए। वहाँ पे जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उन पे हमले हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। टीएमसी सरकार, बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, इन सबको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल डर लगता है। मैं अभी हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, तो हमारे कॉलेज और हॉस्टल के रास्ते में कोई बिजली भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है। हम कैसे सुरक्षित है कि हमारे मन से डर से हम जाते हैं? तो ये कोई मामला है कि सिर्फ एक रेप केस हुई उसी में ही कर रहे हैं? ये हर वक्त हर औरत के साथ हो रही है। इंसान की प्रॉब्लम है, इंसानियत की प्रॉब्लम है। तो आप इसके आवाज़ उठाना चाहिए, सब लोग इसके आवाज़ उठाना चाहिए कि एक निर्भया, ये तो सिर्फ निर्भया 2.0 नहीं है। हम निर्भया इन्फिनिटी के लिए नहीं रुक पाते। मतलब हमारे लिए ऐसी चीज़ें क्यों, मतलब ऐसी कंडीशन ही क्यों है कि हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है? मतलब मेरा तो सवाल ही है, समाज से, सरकार से, यूनिवर्सिटी से, हर किसी से, हर इंसान से जो है कि हमको सड़क पे उतारा क्यों जा रहा है? हम अपने घर में, बाहर, सड़क, हर जगह अपने आप सेफ क्यों नहीं है? मतलब ये इतनी डिफ़िकल्ट बात क्यों है कि एक लड़की है, वो पढ़ना चाहती है या वो घर में रहना चाहती है, वो जो करना चाहती है, लेकिन वो सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या औरतें मरने के बाद भी सुरक्षित है? मतलब ऐसे भी कुछ केसेस हैं हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं सच में एक लड़की हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ है कि हम सेफ नहीं हो पा रहे? एक इंसान को पकड़ा गया है, पर जो पकड़ा गया था वो भी नशे की हालत में धुत था। तो और ये क्लियरली पता चल रहा है कि कितना मतलब उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ सीमन मिला है, और भी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक इंसान का तो काम नहीं है ना।
और ये एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन वो कितनी हो रही है जांच से ही पता चलेगा कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर 10 लोगों ने उसके साथ रेप किया है तो क्यों किया है, और उस वक्त जब ये घटना घट रही थी एक अस्पताल में तो बाकी लोग कहाँ थे। सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक और सवाल आता है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती, एक लड़की डॉक्टर बन रही है, वो कितने बैरियर्स तोड़ के डॉक्टर बन रही है, कितनी पढ़ाई करके बन रही है, वो वहाँ नाइट ड्यूटी कर रही है, उसकी कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ रही है, मेरे ख्याल से 10th क्लास से, ठीक है। उसके बाद अगर उसके साथ ये हो जाता है तो कल को जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो ये सोचती है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना देती हूँ, इंजीनियर बना देती हूँ, इज्जत रहेगी। इनके अंदर इतना भय है, इनके पेरेंट्स के दिलों में डर बैठा हुआ है, इस तरह से दरिंदगी हो रही है और ये सिलसिला एक ज़माने से चलता आ रहा है। इसी दिल्ली के अंदर जो निर्भया का कांड हुआ, कितनी ज़बरदस्त दरिंदगी हुई उसके साथ, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, ऐसी कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाई जिसके तहत ये लड़कियां महफूज हों। जब वो अपने वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं हैं, किस तरह से ये माहौल बनेगा। मैं ये कहता हूं कि सरकार को फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए और अगर नहीं संभलता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो कुर्सी है, उनका जनाजा नहीं है। अगर नहीं संभाल पाते हैं तो उतर जाएं। इसका यही सॉल्यूशन है कि सिस्टम को बदलना है। इतने सारी, आप ही देखिए, अगर हम एक प्रोटेस्ट करते या कुछ भी गैदरिंग करते तब कितने पुलिस आते। ये लोग जब एक महिला रात को स्ट्रीट में वॉक करते या कहीं पे बैठ के पढ़ते, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते, हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते या कहीं पे, तब ये पुलिस कहा जाते, तब ये प्रशासन कहा जाते, तब ये सरकार कहा जाते। जो आपने कहा पेरेंट्स को कैसे डर लगता है, उनको इस बात पे डर लगना चाहिए कि उनका जो लड़का है वो जाके बाहर किसी का रेप ना करे। उन्हें इस बात पे डर लगना चाहिए कि हमारा जो लड़का है बाहर किसी लड़की को छेड़े ना। औरत को घर पे रोकने की जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है। Actually, like this is very universal, I think, and also I think like we are conditioned in certain way कि women are very inferior to men. Even in the some political parties still hold the Manusmriti and they talk about Manusmriti. Like in Manusmriti, it clearly says that women are inferior, women are always need man support and all. So we are conditioned from the home itself, from the working spaces, in universities, everywhere. We are, even when we are taking in Indian universities, we can see clearly that even after 10 p.m. women are not allowed to go out. Even if you come after 1 minute, you are seen as a criminal. So that in every university we can see that in India, like it's not, women are not allowed to go out after 10 p.m. Like it's like there are restrictions, like for that night is not your space, like night you can't go, it's not your time. So we are conditioned in certain way. So from home itself, from universities, from working spaces, from the public spaces, we need to correct this. We need to make people aware of it so that we can control a little bit. Like, I don't think like, we can completely eradicate all these things because of like, because we are conditioned in certain way.